अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए मटन देगी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरह आपने पास्ता और पकौड़ों की रेसिपी को बहुत पसंद किया, ये भी आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग इसकी शक्ल आई है और ये बहुत मज़े की बनती है। सुबह आप खाएं सहरी में और नान के साथ खाएं। नान भी बनाना मैं सिखाऊंगी बहुत जल्द। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने मटन स्टॉक बनाने के लिए ये सब चीज़ें ले लेनी है और सब कुछ रिटर्न है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको रेसिपी मिल जाएगी। 1 kg मटन के हिसाब से मैं इसमें जो है वो ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। 1 kg मटन के हिसाब से विद बॉन लिया है प्रेशर कुकर में। यखनी अभी मैं बनाऊंगी उसकी। ये मैंने पानी 3 गिलास ऐड किया है। 3 गिलास से बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। गोश्त से थोड़ा सा ऊपर रखिए आपने पानी डाल के चढ़ा देना है। यखनी इसकी रेडी करनी है। ये बहुत मज़े का लगता है। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगी तो आपको मज़ा आएगा खाने का। सबसे पहले आपने इसमें जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून ऐड करके आपने इसको बॉईल होने देना है। फिर आपने मटन इसमें ऐड करना है। ये बॉईल हो गया, इसमें अब मैं मटन ऐड करूँगी और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको 7 विसल तक मैंने चढ़ा देना है। इसको मिक्स करना है आपने। देखना है कि अगर आपको वाटर कम लग रहा है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा वाटर ऐड किया। अब आपने इसको कवर कर देना है ढक्कन से और इसको 7 विसल तक आपने इसको चढ़ा देना है। तो आपने हाई हीट करनी है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो गर्म हो जाए आपका कुकर, तो आपने उसको मीडियम हीट पे 7 विसल तक चढ़ा देना। अब आपने ये मसाला रेडी करना है। देगी मसाला इसको कहते हैं और ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और वैसे भी मैं हर चीज़ रिटर्न आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। इंग्रेडिएंट्स शो हो गए थे कि मैंने कितनी क्वांटिटी में ये मसाला लिया है। और अब आपने इसको रोस्ट करना है ऐसे विदाउट ऑयल और आपने इसको ग्राइंड करके अच्छे से मोटा मोटा ग्राइंड करना, बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना। और उसको आपने सेव कर देना। सारा मसाला हमने नहीं यूज़ करना, ये ओनली 3 to 4 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। और ये मैं इसको कहती हूँ कि ये जादुई कोई होता है मसाला जो एंड में हम डालेंगे। आप देखेंगे कि कैसे शक्ल चेंज होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरह से मोटा मोटा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इस मसाले को अब आपने साइड में रखना है। अब हम अपना गोश्त देखते हैं। ये हो गया है डन। आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसको 7 विसल तक बस गलाना है। अब हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऑयल डालना आपने 2 to 3 टेबल स्पून पैन में और आपने 4 टमाटोज़ ले लेने हैं बड़े बड़े। उसको आपने इस तरह से कट कर देना है 2 पीसेस में और आपने इस तरह से पैन में डाल देना है गरम गरम ऑयल में, हाथ बचा के। यहाँ मेरे जो है ना हाथ पे और मुंह पे गरम गरम ऑयल की छींटें भी पड़ी थी, इसलिए ज़रा ध्यान से काम करना है। अच्छा, अब हमने इसको कवर कर देना ढक्कन से। ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो देखें इसकी स्किन ऐसे उतरना शुरू हो जाएगी। आराम से आप इसकी स्किन रिमूव कर दें, ऊपर का जो छिलका है वो रिमूव करके और फिर जो टमाटो हैं उनको आपने मैश कर लेना है और फ्राई कर लेना है। अच्छे से वो हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। जी ये मेरा बिल्कुल वही वाला चिमटा है, आरिफ लोहार वाला। आई लव माई चिमटा। इससे बड़ी अच्छी रोटी बनती है और देखें कैसे मज़े से छिलके भी उतरते हैं ऐसे टमाटर की। अब आपने इस तरह से मैश कर लेना, पोटैटो को किसी स्पैचुला से प्रेस करके अच्छा से उसका गूदा निकाल लेना है ताकि वो अच्छे से, अब जो एक्स्ट्रा ये देखें स्किन आएगी तो वो आपने चमचे से अलग करते जाना, निकाल लेना है। टमाटो की कहते हैं स्किन को नहीं खाना चाहिए। तो
ये बेस्ट तरीका होता है कि किस तरह से आप उसकी छिलके को उतार सकते हो ईज़िली। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रेवी की तरफ फर्दर। आपने मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको इस तरह से फाइनली चॉप करना है। लहसुन लिया 1 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। मैं लहसुन बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लहसुन आपके बॉडी में जो खून होता है उसको जमने नहीं देता। आप भी लहसुन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें। अब आपने पैन ले लेना, उसमें ग्रेवी के लिए आपने सबसे पहले लहसुन को क्रश लहसुन डाल दिया, वो फ्राई किया। दूसरी तरफ टमाटरों को भी देखते रहना है कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। हर तरफ ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है कि कोई रो तो नहीं रहा लड़ तो नहीं रहा, और खाना भी तैयार करना है। आपने इसमें ऑनियन ऐड करनी है, इसको भी फ्राई करना है अच्छे से। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है गोश्त, जो बॉयल गोश्त होगा। आपने उसका स्टॉक, उसकी यखनी नहीं ऐड करनी, उसको बचा के रखना है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे। अब आपने इसमें बॉइल्ड जो हमारा मटन था वो ऐड कर देना है। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और स्पाइसेस जाएंगे। फिर इसको हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा स्टोक डालते जाएंगे। ये स्पाइसेस में चले गए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताना था कि ईद के बाद मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से वेट लूज़ किया जा सकता है डाइट के साथ। और अभी मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाह रही, अभी मेरे पास रमज़ान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं और टाइम बहुत कम है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि ईद के बाद से स्टार्ट करूं। इंशाल्लाह वो डाइट प्लान ऐसा है कि आपका वाकई वेट लूज़ होगा और आप मुझे कमेंट में आके खुशी में बताओगे कि आई हैव लॉस्ट माई 5 kg 6 kg विद इन 1 वीक 2 वीक। बहुत अच्छा वेट और हेल्दी वेट लूज़ है आइडिया। तो साथ रहिएगा मेरे, इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ है आपके लिए शेयर करने के लिए, और अल्लाह ताला करे कि हमारी ईद अच्छी गुजरे, इस कोरोना वायरस से हमारी जान छूट जाए, आमीन। ये देखें, अब मैंने इसमें टमाटो ऐड किया है, इसको मिक्स करना है अच्छे से और फिर फ्राई करना है। यहाँ पे आपने जो फ्लेम है, फ्लेम का बहुत ख्याल रखते हैं खाना पकाते वक्त, बेकिंग करते वक्त फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे आपने फ्लेम हाई रखना है, ठीक है। और जो टमाटो है उसको स्पैचुला से इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि वो अच्छे से घुल मिल जाए, अच्छी बहू की तरह अच्छी बहू होती है ना, घुल मिलने वाली, उस तरह की एग्जाम्पल चेक करें मेरी। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हंसाऊं भी, इतनी टेंशन वाली ज़िंदगी गुजर रही है आजकल सबकी, तो मुझे होता है कि मैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ले आऊँ। थोड़ी कोशिश करती हूँ आपको हंसाने की कि शायद आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वक्त गुज़र जाएगा। अब आपने देखें, इसमें मैंने मटन स्टॉक डाला है। ग्रेजुअली आपने इसमें मटन की यखनी डालनी है और इसको फ्राई करते जाना है। फिर आपने फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है और कवर कर देना है ढक्कन से। ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर योगर्ट ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है फिर से। ये अब मैं ऐड करूँगी योगर्ट 2 टेबलस्पून, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। जब भी आपने दही ऐड करनी है किसी भी सालन में, आपने उसको मुसलसल 2 to 3 मिनट तक इस तरह से स्पैचुला से चलाते जाना है, अदरवाइज़ वो अजीब सा आपकी ग्रेवी हो जाएगी, ऐसे लगेगा दूध फट गया है, दूध फटे हुए इस टाइप की ना हो जाएगी। तो आपने इस तरह से उसको हाई फ्लेम पे रख के हाथ ज़ोर ज़ोर से चलाना है ताकि जो आपने जो इसमें दही डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देगी मसाला जो हमने स्टार्ट में बनाया था 3 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। ये कोई जादुई कोई मसाला होता है कि इससे आप देखेंगे कितनी शक्ल चेंज होती है और खुशबू इतनी अच्छी आती है इस मसाले से। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम हाई कर देना, फुल हाई से थोड़ा सा कम, ठीक है। और इसको अच्छे से फ्राई करना है।
यहाँ पे आपने, अगर आपको पानी कम लगे तो आपने वो मटन स्टॉक ऐड कर देनी, जो यखनी है। यहाँ पे आपने लो हीट करके 8 मिनट तक इसको छोड़ देना। अब आप ये देखें, आफ्टर 8 मिनट जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब आपने इसको गार्निशिंग करना है बस, और फिर ये रेडी है। ये देखें इसकी शक्ल कितने मज़े की आ गई है, बिल्कुल देग वाली शक्ल है इसकी। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़े दिनों में नान बनाना सिखाऊंगी, रोगनी नान, बिल्कुल घर में बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा आपको। उसके साथ आप ये बनाएं, सहरी में खाएं, मज़ा ना आए तो फिर कहना रेडी। या इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।